या अभी रेशियो ही सिखाएं आपको? क्या उचित रहेगा ये बताइए। मैं देख रहा हूँ एक बार। चलिए, अब बीच में यहाँ पर है ना, मैं आपको एक मेथड सिखाता हूँ यहाँ से। रेशियो मेथड से हमें जितना सिखाना था आपको उतना हमने सवालों को करवा दिया है। अब यहाँ से हम आपको थोड़ा सा सक्सेसिव का थोड़ा सा नॉलेज देंगे, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो आपको सीखना है, वो समझिए यहाँ से। क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको सक्सेसिव मेथड जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जहाँ पर आप सवालों को काफी कम समय में करना जो है वो मेरे भाई सीख जाएंगे। अब सक्सेसिव हमारा होता क्या है, कभी भी किसी भी वस्तु को एक बार आपने बढ़ाया और फिर बढ़े हुए मान को मेरे भाई एक बार और बढ़ा दिया, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सक्सेसिव मेथड। तो हेडिंग डालिए अपने कॉपी में, और हेडिंग में लिखिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, सक्सेसिव मेथड हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं सक्सेसिव मेथड के बारे में, तो सक्सेसिव मेथड में हम यहाँ पर ब्याज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर पहले साल का ब्याज हमारा A% है और दूसरे साल का ब्याज हमारा B% है, तो फाइनली इनका जो सक्सेसिव होगा वो हमारा कितना होगा। तो यहाँ पर पहले साल का ब्याज A हो गया, दूसरे साल का ब्याज हो गया, और फिर उसके बाद A इंटू बी अपॉन 100, ये मेरे भाई 2 साल का सक्सेसिव होता है। A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये हमारा 2 सालों का मेरे भाई जो है वो ब्याज होता है। किस तरीके से हम उसका ब्याज निकालते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हो गया हमारा कि पहले साल का ब्याज का दर 10% है और दूसरे साल का ब्याज का दर 20% है। बताइए 2 सालों में कितना ब्याज मुझे मिलेगा, कितना प्रतिशत मुझे ब्याज मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर सक्सेसिव का इसमें कंसेप्ट लगाइए, और सक्सेसिव का कंसेप्ट क्या होगा, फॉर्मुला क्या होगा। तो सक्सेसिव का फॉर्मुला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 मेरे भाई। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, 100। अगर हम ए की बात करते हैं तो 10%, बी की बात करते हैं 20%, और यहाँ ए इंटू बी अपॉन 100 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट तरीका है, समझ गए यहाँ पर। तो 30 जमा 2 कितना हो जाएगा, तो 32% हो जाएगा। यानी 2 सालों में जो हमें ब्याज मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, तो वो हमें मेरे भाई 32% का ब्याज मुझे मिलने वाला है। ठीक है, अब इसके शॉर्टकट्स मैं आपको गिनाने शुरू करूंगा कि सक्सेसिव में आप शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, काफी शॉर्ट में सवालों को कैसे कर सकते हो वो समझिए। मान लीजिए पहले साल का ब्याज आपका 30% है और 3% है, दूसरे साल का भी ब्याज 3% हो। पहले साल का ब्याज आपका 4% है, दूसरे साल का ब्याज आपका 4% हो। पहले साल का ब्याज आपका यहाँ पर 6% है, दूसरे साल का भी ब्याज आपका 6% हो। सेम रेट के लिए और फिर डिफरेंट रेट के लिए भी 7% है और मेरे भाई 7% हो। तो यहाँ पर आपको ब्याज कितने का मिलेगा देखते चलो। यकीन मानो दोस्तों, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए ब्याज कैलकुलेट करना, और आज के बाद तो इतने शॉर्ट में लपेट दोगे जिसकी मेरे भाई कोई लिमिट नहीं है। बस आपको एक काम करना है, ट्रिक में मेरा ट्रिक ध्यान रखना है। पहला, इन दोनों को जोड़ दो, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14, वो जोड़ दिया और दशमलव लगा दो। और उसके बाद क्या कर दो, उसके बाद इन दोनों को गुना कर दो, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49। ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, यानी हमें इतने % का ब्याज मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं, इन दोनों को मेरे भाई जोड़ दो, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12, और फिर उसके बाद दशमलव लगाकर इन दोनों को गुना कर दो, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दो, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 8, और दशमलव लगा के मेरे भाई इन दोनों को गुना कर दो, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। कितने आसान तरीके से जो है आप यहाँ पर सक्सेसिव का पता लगा पा रहे हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर देखिए, इन दोनों को मेरे भाई जोड़ दो, तो 3 × 3 हो जाएगा 6, और उसके बाद इन्हें गुना कर दो, तो 3 × 3 हो जाएगा 9। बहुत लोग ऐसे 9 लिख देंगे, लेकिन ये उनकी गलती होगी, ऐसा नहीं करना है, ऐसा मेरे भाई नहीं करना है। अगर आपको 9 लिखना है तो 9 2 अंकों के लिए है यहाँ पे, तो यहाँ 6 लिखने के बाद दशमलव लगाएंगे ना, तो 3 × 3 होता है 9। 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, 9 के लिए हम 0 9 लिखेंगे मेरे भाई। 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे। चलिए एक एग्जांपल इसके ऊपर मैं और लेके देता हूँ आपको। मान लीजिए कल के दिन मुझे 2% और 2% का सक्सेसिव निकालना पड़े, या मुझे 1% और 1% का सक्सेसिव निकालना पड़े, तो मैं यहाँ पर कैसे करूँगा मेरे भाई। तो मैं यहाँ पर जो है वो सबसे आसान, पहले दोनों को जोड़ूंगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, फिर दशमलव लगा के फिर इन्हें गुना कर देंगे। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, और वो 4 को हम 4 नहीं लिखेंगे, वो 4 को हम 0 4 लिखेंगे यहाँ पर, समझ गए। उसी तरीके से यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, फिर दशमलव लगा के 1 × 1 कितना हो जाएगा, 0 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.01%। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। तो ये हमें क्या करना है, ऐड करना है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। सक्सेसिव के अलग अलग रेट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सेम रेट हो सकता है ऐसा मेरे भाई कि पहले साल का जो आपका ब्याज का दर है, पहले साल का आपका ब्याज का जो दर हो सकता है कि पहले साल का ब्याज का दर आपका 2% हो और अगले साल का ब्याज का दर आपका 3% हो। या ऐसा हो सकता है कि पहले साल का ब्याज का दर 4% हो, दूसरे साल का ब्याज का दर आपका 6% हो। ऐसा भी हो सकता है पहले साल का ब्याज का दर 8% हो, दूसरे साल का ब्याज का दर 4% हो। कुछ भी हो सकता है, अलग अलग रेट हम लोग मान के चल रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका सक्सेसिव क्या आएगा। तो हम कैसे करेंगे, सेम तरीके से मेरे भाई जो मैंने आपको बताया है। आप ब्याज निकालना चाह रहे हैं ना सक्सेसिव में, तो आप ब्याज निकालिए। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9, फिर उसके बाद दशमलव और दोनों को गुना कर दीजिए, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया, सीधा ब्याज ही निकाल दोगे आप यहाँ पे। चलो इसका आंसर बताओ कमेंट में। 8 + 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 12। ठीक है, और दशमलव लगा के और फिर क्या कर दो, गुना, तो 8 × 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 32% हो जाएगा, सीधा का सीधा। आ जाइए, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 दशमलव, 4 × 6 हमारा कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। और अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, और 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। 6 को हम क्या लिखेंगे, तो 6 को हम यहाँ 0 6 लिखेंगे, ये हमारा डायरेक्ट सक्सेसिव हो जाएगा। 5.6 नहीं लिखेंगे, 0 6 लिखेंगे, 2 अंक देंगे मेरे भाई यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा सक्सेसिव निकालने का
तरीका हो जाएगा। कुछ बड़े बड़े रेशियोज भी या बड़े बड़े रेट भी हम लेकर चलते हैं कि उस केस में आप यहाँ पर सक्सेसिव कैसे निकालोगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो मैंने आपसे यहाँ पर ये कह दिया पहले साल का ब्याज का दर 15% है और दूसरे साल का ब्याज का दर मान लीजिए 10% है। पहले साल का ब्याज का दर आपका 20% है, दूसरे साल का ब्याज का दर आपका 10% है। पहले साल का ब्याज का दर मेरे भाई आपका 12% है और दूसरे साल का ब्याज का दर मेरे भाई 10% है। या मान लीजिए पहले साल का ब्याज का दर 11% है और दूसरे साल का ब्याज का दर 12% है। सो हाउ वुड यू फाइंड द सक्सेसिव ऑफ दीज टू रेट्स यहाँ पे, ठीक है, वो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर वो समझिए। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर समझो इस बात को लेकर यहाँ पे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है आप यहाँ पर 6 को 0 6 क्यों लिख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, असल में 2+3 का जब आप सक्सेसिव लगाते हैं ना तो आप ऐसे लिखते हैं कि सर 2+3 और +2 × 3 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो जब यहाँ लिखते हैं तो 2+3 ये तो 5 हो जाता है और यहाँ पर आप करते हैं 6/100। तो जब ये 6/100 करते हैं ना तो यहाँ पर 2 अंक होते हैं, देखो तो क्या होता है दशमलव लगता है और दशमलव के बाद कितने अंक होते हैं, दशमलव के बाद मेरे भाई 2 अंक होते हैं, लास्ट वाले पे 6 होता है और यहाँ 0 होता है, इसीलिए मैं 5.06 यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कहता हूँ, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, तो पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 15 × 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा दशमलव, 15 × 10 कितना हो जाएगा 150। लेकिन हमारे साथ चैलेंज यहाँ एक ही है कि हमारे पास 2 कमरे हैं और इस एक कमरे में हम एक व्यक्ति को रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको हम किसी और कमरे में जो है वो शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मात्र आखिरी के 2 लोगों को ही रखेंगे और इसे इसमें शिफ्ट कर देंगे। अब इसे इसमें शिफ्ट करेंगे तो ये 25 पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 26.5%, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पहले का आंसर कितना आएगा 26.5%, ठीक है। आ जाइए चलिए यहाँ देखते हैं, पहले दोनों को जोड़ दो तो 20 × 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा दशमलव, फिर दोनों को गुना कर दो, 20 को 10 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 200। आखिरी के 2 लोगों को रखेंगे, इसे इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 32% हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, एक्जैक्ट एकदम सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर फिर सेम तरीके से पहले दोनों को जोड़ देंगे तो 12 + 10 कितना हो जाएगा, तो 12 + 10 हमारा 22 हो जाएगा दशमलव, इन्हें गुना कर देंगे तो 12 का कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। मात्र आखिरी के 2 अंक रखेंगे और इसे इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 23.2% हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, एकदम सही उत्तर होगा 100%, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। पहले यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 11 12 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा दशमलव, 11 × 12 हमारा कितना हो जाएगा, 11 × 12 हमारा 132 हो जाएगा। मात्र आखिरी के 2 अंक रखेंगे और ये इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 24.32% हमारा जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ गए इस बात को, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, मेरे किसी मुन्ने को दिक्कत आया बताओ, नहीं ना, चलो। तो इसी तरीके से हम सक्सेसिव निकालते हैं किन्हीं भी 2 रेट्स का, हम यहाँ पर सोचते नहीं है, समझ गए इस बात को लेकर, जहाँ ज़्यादा होता है तुरंत अगले के पास ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो इनका फायदा होने वाला है। अब जैसे मैं अभी आपको जो सक्सेसिव पढ़ा रहा हूँ मात्र यहाँ पर 2 सालों के लिए कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ कि ये सक्सेसिव मेथड 2 सालों का कैसा होगा। ऐसे ही चल के आगे हम 3 साल का भी पढ़ाएंगे, ऐसे ही चलकर आगे हम 4 साल का भी पढ़ाएंगे, 5 साल का भी पढ़ाएंगे, 6 साल का भी पढ़ाएंगे, सारा पढ़ाएंगे। अभी आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है, अभी आपको इंपॉर्टेंट एक चीज़ मेरे भाई इसमें याद करके चलना है। एक मैं छोटा सा आपको टेबल भी दे रहा हूँ, एसएससी जो है मेरे भाई बार बार आए दिन ये टेबल आपसे पूछती है। तो यहाँ पर जो कोई बच्चा ब्लॉक नहीं है, इसलिए कमेंट में कोई ये ना लिखे कि सर मैं ब्लॉक हूँ क्या, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कोई ब्लॉक नहीं है। आशीष कुमार आप नहीं है ब्लॉक, कायदे से पढ़ाई करिए, बगैती मत करिए कमेंट बॉक्स में, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अच्छे तरीके से पढ़िए, बस इतना ध्यान रखिए। कमेंट करने तो नहीं आए हैं, पढ़ने आए हैं आप यहाँ पे, तो पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई करिए, बस इतना ही बोलेंगे, ठीक है। आ जाइए चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं मेरे भाई, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि समझो मेरी बात को, ये एक टेबल छोटा सा आपको ध्यान रख लेना है। अभी आगे चल के ये टेबल आपके बहुत काम में आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। और जो बच्चा नहीं याद करेगा तो वो अपना नुकसान करेगा, किसी और का नुकसान 1% भी नहीं होने वाला है। समझ गए इस बात को। अब क्या होता है, जैसे मानो मैंने यहाँ पर कहा कि ये हमारा कितना हो गया 2 साल हो गया, ये हमारा कितना हो गया 3 साल हो गया और ये हमारा कितना हो गया 4 साल हो गया। अब देखिए कहने को कई सारे रेट हैं और कहने को कई सारा समय भी है, 2 साल भी है, 3 साल भी है, 4 साल भी है, 5 साल भी है, 6 साल भी है, तो अलग अलग समय भी है, अलग अलग रेट भी है। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि कुछ रेट ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में और कुछ पर्टिकुलर समय के लिए पूछा जाता है, तो उनका सीधा एंड रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे 5% हो गया और 10% हो गया, इन पर सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे भाई, तो हमें यहाँ पर इनको देखना है। एक तो हमारा कितना हो गया 5% और दूसरा हमारा कितना हो गया 10%। तो हम यहाँ याद रखेंगे 5% के हिसाब से 2 सालों का जो सक्सेसिव आएगा वो कितना आता है 10.25% आता है। फिर उसके बाद 5% के हिसाब से 3 सालों का जो आता है वो 15.7625% आता है, ठीक है। 5% के हिसाब से 4 सालों का जो आता है मेरे भाई वो असल में हमारा आता है 21.55072625, लेकिन हमें मात्र 21.55 याद रखना है, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 10% का भी देख लीजिए, 10% का 2 सालों में ब्याज हमें कितना मिलता है तो 21% मिलता है। 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज हमारा कितना है तो 33.1% है मेरे भाई। 10% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज हमारा कितना होगा तो 46.41% होगा। ये मेरे भाई किसी भी अवस्था में किसी भी सिचुएशन में आपको याद करना ही करना है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा आप उन सभी बच्चों से काफ़ी तेजी में आगे बढ़ जाएंगे जो भी इनका सक्सेसिव पेपर में बैठ के निकाल ही रहे होंगे। यूँ समझ लीजिए आपको पहले से पता होगा, फटाक देना वैल्यू रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो 5% का और 10% का 2 साल 3 साल और 4 साल वाला डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू मेरे भाई
पता होना चाहिए आपको यहाँ पर। तो 5 साल 5% के हिसाब से 2 सालों में इतना, 5% के हिसाब से 3 सालों में इतना, 5% के हिसाब से 4 सालों में इतना, 10% के हिसाब से 2 सालों में इतना, 10% के हिसाब से 3 सालों में इतना, 10% के हिसाब से 4 सालों में इतना, एकदम फिक्स होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे चल के हम आपको जो है वो 2 सालों के बाद 3 सालों का भी बताएंगे, 4 सालों का भी बताएंगे, इस तरीके से। सूर्या जी, अगर आप मैथ्स को पढ़ाई करना शुरू कर देंगे ना तो सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्लास नंबर 1 से चुपचाप कंपाउंड इंटरेस्ट देखना शुरू करिए, या सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 1 से देखना शुरू करिए, और उसके बाद देखिए फिर कैसे समझ में नहीं आता है। ये कैसे आया कैसे नहीं आया इसके बारे में हम आगे चल के आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी बस मैंने आपको ये टेबल लिखवा दिया है ताकि आप इसको मेरे भाई याद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ गए इस बात को यहाँ पर। और बाकी सूर्या जी और बाकी जो बच्चे हैं जो थोड़े से ये कहते हैं कि मैथ्स में समझ नहीं आता, मेरा एक छोटा सा सुझाव रहेगा बस कि भाई पढ़ना तो शुरू करो। ठीक है, आप पढ़ना तो शुरू करो, क्वेश्चन लगाना तो शुरू करो, यहाँ पर प्रैक्टिस करना तो शुरू करो। नहीं समझ में आएगा तो मैं देखूंगा कैसे नहीं आ रहा है, पढ़ोगे भी नहीं यहाँ पर, फिर उसके बाद तो बोलोगे सर समझ नहीं आता, तो दिक्कत तो आनी है। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब क्या कहा गया, जैसे मान लीजिए हम छोटे छोटे सवालों से बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 33 से, और पीछे जितने भी हमारे सवाल हैं उनको थोड़ा हम होल्ड पर रखते हैं। ऐसा नहीं वो सवाल हम नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट थोड़ा वक्त लेकर करेंगे आराम से। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहा गया, 1,000 रुपये की राशि को 2 सालों के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2 सालों के बाद हमें कितना ब्याज मिलेगा, 2 सालों के बाद कितना, यानी हम कितना रुपया निवेश कर रहे हैं, तो 1,000 की राशि कितने सालों के लिए कर रहे हैं, 2 सालों के लिए। किस रेट पर कर रहे हैं, तो 10% के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और किस पर कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब आप मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली सोचो, अब इस सवाल को यदि आप बेसिक से करना शुरू करोगे या रेशियो लगाना शुरू करोगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर एक बच्चा जिसको सक्सेसिव पता है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा सर देखो यहाँ पर पैसा हमारे पास कितना है, तो 1,000 रुपये है, रेट हमारे पास कितना है, तो 10% है, समय हमारे पास कितना है, तो 2 साल है। अब एक बच्चा भी यहाँ चाइना का बच्चा भी ये बात बता देगा कि सर ने कहा था कि 10% के हिसाब से 2 सालों में कितना ब्याज मिलता है, तो बोलेगा देखो अगर तुम्हें शौक है सक्सेसिव निकालने का तो बड़े इज्जत से तुम सक्सेसिव निकाल लो कि ये 10% है, 10% है, यहाँ पर पहले दोनों को जोड़ना होता है तो लो जोड़ दो, तो 10 जमा 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर दशमलव लगा के दोनों को गुना कर दो, यहाँ पर आखिरी के दो अंकों को रखो, ये ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा, 21% मेरे भाई हो जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं। और नहीं तो दूसरा बोलेगा भाई याद है ना, सर ने कहा था 10% का 2 साल याद कर लो, 10% का 3 साल याद कर लो, 10% का 4 साल याद कर लो, तो मैंने याद कर लिया कि 10% के हिसाब से 2 सालों में कितना ब्याज मिलता है, 21%। अब जिस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है और ब्याज निकालने के लिए रेट इंटू टाइम कर देते हैं, वैसे ही ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहां भी सीखना पड़ेगा आपको कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है और ब्याज आपको जितना परसेंट निकालना है निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल की वैल्यू दी और पूछा क्या है, हाउ मच इज इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमें जो ये 1,000 रुपए दिए गए हैं ये हमारा कितने परसेंट का मान है, तो 100% का मेरे भाई मान है, और हमें निकालना क्या है, CI, यानी यहाँ पर 21% का मान हमें निकालना है। अगर हम बात करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा आपने कि ये सब किसी की आवश्यकता नहीं, कितने शॉर्ट में आपने अपने सवालों को बना लिया। तो इसलिए मैं पिछले 2 क्लासेस से आपसे कह रहा था सक्सेसिव, सक्सेसिव बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसिव, और ये सीखना ही सीखना है आपको। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर। तो यानी जो पैसा दिया गया वो 100% का मान है और मुझे कितने का निकालना है, 21% का मान निकालना था। आ जाइए अभी क्वेश्चन नंबर 33 के पहले जितने भी सवाल है उन्हें मैंने होल्ड पे रखा है, करेंगे आराम से बात से तसल्ली में। पहले सीखते हैं यहाँ पे, 1,000 रुपए की राशि को 2 सालों के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2 सालों के बाद कितना होगा, बच्चा भी ये बात बोलेगा कि सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। कितना पैसा हम निवेश कर रहे हैं, तो बोलोगे सर 1,000 रुपए। किस रेट पर मेरे भाई निवेश कर रहे हैं, तो बोलोगे सर 20% के रेट पर निवेश कर रहे हैं। कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो बोलोगे सर 2 सालों के लिए निवेश कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ब्याज मेरे भाई कितना होगा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। आप यहाँ पर मेरे भाई एक छोटी सी बात बोलोगे, और क्या बोलोगे, ठीक है, जो कह रहा है सर आपकी वजह से जो है मेरा मैथ्स में स्कोर बढ़िया इंप्रूव हो रहा है। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार इसके लिए। ठीक है, पढ़ लो अच्छे से, आ जाओ। तो 20% के हिसाब से 2 साल का सक्सेसिव, तो पहले साल का ब्याज 20%, दूसरे साल का ब्याज 20%। तो अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे, पहले दोनों को जोड़ दो, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 दशमलव, फिर दोनों को गुना कर दो, 20 इंटू 20 हमारा हो जाएगा 400। ये दोनों को यहीं रख देते हैं, इस 4 को इधर भेज देते हैं, तो 40 और 4 हमारा 44% हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो हमें ब्याज मिला वो 44% का ब्याज मिला। कितने का मिला, 44%। तो सीधा सीधा बोलेंगे भाई इसके वजह से जो ब्याज हमें मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 44% का। सवाल में ये देखो दिया क्या है, पूछा क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दिया क्या है, पूछा क्या है। तो अगर हम सवाल में देखेंगे तो राशि का मान दिया है और हमसे जो है यहाँ पर ब्याज का मान पूछा है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 1,000 रुपये हमारा क्या है, राशि है, यानी कितने का मान है, तो 100% का मान है, और हमसे पूछा क्या है, तो ब्याज का मान पूछा है, यानी 44% का मेरे भाई मान यहाँ पर पूछा है। 44% का मेरे भाई मान यहाँ पर पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, काटेंगे कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी है यहाँ पे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो भाई धन्यवाद यार। ठीक है समझ गए मेरी बात को, समझ रहे हैं ना, थोड़ी छोटी चीज़ों को लेकर यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा था कि सक्सेसिव आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को आसान करने वाला है, और यकीन मानिए मौज आ जाएगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और सवाल, 1,000 रुपये की राशि को 2 सालों के लिए 7% के प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2 सालों के बाद हमें कितना ब्याज मिलेगा, 2 सालों के बाद का ब्याज बताना है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे सर पैसा हमारे पास कितना है, तो 1,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है सर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 7% है। समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 2 साल है। हमसे कहा गया हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर, 2 सालों के बाद ब्याज कितना होगा। तो मुझे बताओ पहले साल का ब्याज 7%, दूसरे
दूसरे साल का ब्याज 7%। सक्सेसिव निकालने का तरीका, पहले दोनों को जोड़ देंगे मेरे भाई, दशमलव, फिर दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे यहाँ पर। तो जो ब्याज मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, तो हमें अगर ब्याज मिलेगा तो बोलोगे सर 14.49% का जो है वो हमें ब्याज मिलने वाला है। 14.49% का क्या होगा सर, ब्याज हमें मिलने वाला है, ये हमारा फिक्स है सर, 14.49% यहाँ पे। क्लियर है ये बात? अब अगर हम मानते हैं यहाँ पर तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो देखो, ठीक है कि 7% के हिसाब से इतना, तो हाउ मच इंटरेस्ट विल रिसीव आफ्टर 2 ईयर। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार ये जो 1000 है ना, ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है, तो 100% का मान है, और मुझे ब्याज कितने का निकालना है, तो मुझे ब्याज 14.49% का निकालना है। ये मेरा भाई बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। अगर हम दशमलव हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, इसको हम 10 से डिवाइड कर दें तो 144.9 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एमटीएस 2 अगस्त 2019 में पूछा गया सवाल, क्या कहा गया, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1200 फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। सीधी सी बात है कि भैया 1200 रुपए पर 20% के दर से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। समझ गए? यानी एक पैसा दे रखा है, एक रेट आपको दे रखा है, और आपको समय भी दे रखा है, और पूछ क्या रहा है तो ब्याज। तो यानी आप बोलेंगे कि सर हमारे पास पैसा कितना है, तो पैसा हमारे पास 1200 रुपए है, ठीक है। रेट की बात हम करें तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, तो रेट हमारा 20% हो जाएगा। समय की बात करें तो समय हमारा कितना हो जाएगा, 2 साल। क्या आपको बताने की जरूरत है, जल्दी से बताना। 20% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना होता है, 44। अब जो बच्चा अभी बेसिक बेचारा अभी देखेगा कैसे 44 हुआ, यहाँ पे दूसरा उसको लपेट के आगे बढ़ जाएगा हमारा वाला। समझ रहे हो भाई, आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए, इस बात को समझो यहाँ पर कि 20% के हिसाब से 2 साल। दनादन बोलो, आदित्य सर सिखाए थे कि 20% और 20% का सक्सेसिव क्या होगा, तो पहले दोनों को जोड़ दो, यानी 20 20 40 दशमलव, फिर दोनों को गुना कर दो, यानी 400 मेरे भाई, फटाक देना। 2 पॉइंट रख के 4 को ट्रांसफर कर दो, कितना आ गया, 44%। याद होना चाहिए मेरे भाई, फटाफट याद होना चाहिए, यही तो सीखा है आपने हमारी क्लास से। तो यानी आप क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर इनके वजह से 2 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो हमें मिलेगा 44% का। कितना मिलने वाला है सर, तो इनकी वजह से जो ब्याज हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 44%। बुझे कि नहीं बुझे बताइए, तो 44% का हमें ब्याज मिलेगा। अब यदि हम सवाल के पीछे भागते हैं तो हम यहाँ देखेंगे हमसे प्रिंसिपल देकर ब्याज पूछा है जनाब, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 1200 रुपया जो है ना हमारा, ये 100% का मान है, और हमसे क्या पूछा गया, ब्याज पूछा गया है, यानी कितने का मान, 44 का मान, तो 44 से गुना कर दो, 2 से 2 खत्म, 12 चौके 48 का 8 4 हाथ में, 12 चौके 48 और 5 52, 528 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई, ठीक है। सर आज तक कंपाउंड इंटरेस्ट समझ नहीं आया, आज जीवन में पहली बार समझ में आ रहा है। चलो तो आ रहा है ना समझ में मेरे भाई, तो बस आ रहा है तो पढ़ो। कोई ऐसा टॉपिक हम आपके मन में छोड़ेंगे नहीं जो आपको समझ में ना आए। सारा पॉइंट, सारा एक एक जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, चैप्टर है, सब कुछ हम आपका क्लियर कराते जाएंगे। बस आप अच्छे से पढ़ते चलिए भाई, ठीक है। अच्छे से पढ़ते भी रहिए, दूसरों को भी रिकमेंड करते रहिए कि सही तरीके से वो यहाँ बैच अपना ज्वाइन करें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, CHSL में 8,950 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि इसे वार्षिक रूप से गणना किया जाए, ठीक है। इंग्लिश में पढ़िए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,950 फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 9% कंपाउंडेड एनुअली। 9% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज, बिना पेन उठाए बताना जरा कितना होगा, तो बोलोगे सर 18.81%। सीधी सी बात है मेरे भाई, 18 पॉइंट कितना हो जाएगा, 81%। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, हम यहाँ बोलेंगे सर पैसा हमारा कितना है, तो बोलोगे सर पैसा हमारा 8,950 रुपये है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 9% है। समय की बात करें तो समय हमारा कितना है, 2 साल है। तो यदि हम 9% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज अगर हम निकालना चाहते हैं तो कितना होगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 9% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 9 जमा 9 18, और फिर क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, तो 9 × 9 81 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा, तो 18.81% जो हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा सबसे सही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ गए, 18 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 18.81% हो जाएगा। ये हमारा क्लियर है फंडामेंटल। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो समझिए, ठीक है। 18 पॉइंट कितना हो गया, तो 81%। अब देखिए, तो ये जो हमारा 8,950 है, ये 8,950 हमारा क्या होगा, तो प्रिंसिपल, यानी ये हमारा 100% का मान होगा। और हमें पता क्या करना है, तो मेरे भाई हमें जो पता करना है वो मेरे भाई ब्याज पता करना है, यानी 18.81 का मान पता करना है। तो इसे गुना करेंगे किसके साथ, 18.81 के साथ। अब जनरली देखोगे तो ये परसेंट इस परसेंट को काट देगा, तो अगर ये परसेंट मेरे भाई इस परसेंट को काट देगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, दशमलव को हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से आपका 0 खत्म, मल्टीप्लाई करके भाग कर दो, सबसे बढ़िया रहेगा। समझ में आ गया ना बात में, ठीक है, कोई दिक्कत की। अब देखो बड़ी बड़ी संख्या अगर आपको लग रही है तो 5 से काटो, 5 से तुम्हारा एक बार में 17 × 5 = 85 और 9 बार में 45, ठीक है। 5 × 5 39, 7 × 35 9 45, 5 से काटेंगे तो 20 बार में। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 3 अंकों का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। तो हमें 1881 को मल्टीप्लाई करना है, और किसके साथ करना है, 179 के साथ करना है। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 9 × 72 और 7 79 7 7 पास में, ठीक है। 72 और 1 73 और 8 7 56, कितना हो जाएगा, 6 3 9 7 5 12 129 7 136 136 का 6 मन में कितना हो जाएगा, तो 136 का 6 और मन में हो जाएगा आपके 13, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो 9 + 0 खत्म, और 8 7 56 और 8 64 64 और 9 हमारा कितना हो गया, 64 9
तिहत्तर, तिहत्तर और 13 कितना हो जाएगा, 73 13 86, 86 का 6 और मन में हो गया 8 आपके, 7 हो गया और 8 हो गया 15, 15 8 23 का 3, 2 मन में हो गया, 1 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3 3 6 6 9 9 और इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 200 के साथ मेरे भाई। तो 200 के साथ इसको डिवाइड कर लेने दो, मैंने थोड़ा मल्टीप्लाई अपने तरीके से किया, आप देखो। तो यहाँ पर जब आप 200 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 6 8 3 और फिर उसके बाद 4 हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है 9 हो जाएगा, दशमलव के बाद 1683 दशमलव इतना, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, 4 अंकों को 3 अंकों के साथ आपको बढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है बताओ। दो बच्चों का कमेंट आ रहा है बहुत ज़्यादा, एक कह रहा है अभिषेक कुमार सर आपसे पढ़ने में मज़ा आता है, जब आप डांट लगाते हो तो उसके बाद और मज़ा आता है। अच्छी भाई बात है, चलो बढ़िया है। ठीक है, डांट सुनते रहो और पढ़ाई करते रहो, बस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने, मैंने शुरू में ही कहा है कि 2 चैप्टर मैथ्स में आप कैसे निकलेंगे ही निकलेंगे मेरे भाई, जो आपको कैलकुलेशन सिखा के छोड़ेंगे। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक है और एक एवरेज है, जहाँ पर भयंकर कैलकुलेशन आएगा और आपको करना पड़ेगा, यू कांट अवॉइड। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कहा है। 10,000 रुपये की राशि पहले तथा दूसरे वर्ष के लिए क्रमशः 2% तथा 3% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 सालों के बाद यह ब्याज कितना मिलेगा। अगर हम बात करें तो सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 2% एंड 3% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर रिस्पेक्टिवली, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। तो मेरे भाई बच्चे बच्चे को भी पता है कि मैंने कितना पैसा निवेश किया है, तो 10,000 रुपये निवेश किया है। पहले साल का ब्याज हमारा कितना है, तो पहले साल का ब्याज हमारा 2% है। दूसरे साल का ब्याज हमारा कितना है, तो दूसरे साल का ब्याज हमारा 3% है। वाह भाई मौज आ गया। ठीक है, पहले साल का ब्याज 2%, दूसरे साल का ब्याज मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3%। तो बोला गया बताओ 2 सालों के बाद हमें कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 2 सालों के बाद हमें कितने का इंटरेस्ट मेरे भाई मिलेगा यहाँ पर। तो अगर हम देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, तो बोलो, तो बोलोगे पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 जमा 3 हो जाएगा 5 और फिर उसके बाद दोनों को गुना कर दीजिए, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, लेकिन 6 नहीं लिखते हैं, 06 लिखते हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 06 लिखेंगे, बात खत्म। हमें क्या पता करना है, इंटरेस्ट कितने का है, हमें क्या पता करना है, ब्याज कितने का। तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये जो 10,000 है ये हमारा 100% का मान है और हमें जो ब्याज पता करना है वो हमें 5.06% का ब्याज हमें पता करना है। परसेंट तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, कॉमन होकर निकल जाता है, दशमलव हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 4 से हमारा 4 खत्म, 506 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मुन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो चाचा और चाची दोनों विधायक है हमारे, समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई क्या कहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 10,000 रुपये की राशि पहले तथा दूसरे वर्ष के लिए 5% तथा 7% की ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 सालों के बाद कितना ब्याज मिलेगा। आज मुझे इतनी खुशी मिल रही है, यकीन मानो मेरे से पहले हमारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा भाई, चलो आ जाओ। तो अगर हम बात करते हैं तो सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% एंड 7% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। तो अगर हम बात करते हैं तो पैसा हमारे पास कितना है, तो पैसा मेरे भाई यहाँ पर 10,000 रुपये है। ठीक है, इसको मैं निवेश कर रहा हूँ किस रेट से, तो 5% से। तो पहले साल का रेट हमारा कितना है, 5%। दूसरे साल का मेरे भाई रेट कितना है यहाँ पर, तो बोलोगे 7% का रेट है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। तो पहले साल का रेट हमारा है 5%, दूसरे साल का रेट हमारा कितना है 7% और हमसे ब्याज पूछा है। बच्चा बच्चा भी बता देगा मेरे भाई। ठीक है, क्या बोलेगा, बोलेगा सर देखिए 2 सालों में ब्याज आप कितना कमाए हैं, तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 और फिर दोनों को गुना कर दीजिए, 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35% हो जाएगा सर। ठीक है कितना हो जाएगा, तो 35% हो जाएगा सर। यानी अगर हम बात करते हैं तो सर ये जो 10,000 रुपये है ये क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%। मुझे पता क्या करना है, ब्याज, यानी मुझे 12.35 का मान पता करना है। तो जिसकी वैल्यू दी गई होती है उससे भाग करते हैं, जिसका पता करना होता है उससे गुना करते हैं, दशमलव हटा दो मेरे भाई, 4 0 से 4 0 खत्म, 1235 आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CHSL हो गया हमारा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 40 नंबर सवाल। यदि 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, तो राशि ज्ञात करो कि वो राशि हमारा कितना होगा। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5% इज रुपीज इतना, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सम कितना होगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है फिर भाई बात समझो यहाँ पर। तो रेट हमारा कितना है 5% है, समय हमारा कितना है तो 2 साल है, और क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमें दे दी है कि तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ 328 है, तो पैसा कितना होगा। यानी इस सवाल में जस्ट अपोजिट मैटर है। इस सवाल में मेरे भाई हमें ब्याज दे दिया गया और पैसा पूछा जा रहा है कि ब्याज तुम्हारा यदि इतना है तो पैसा कितना होगा। प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकली क्या छोड़ो, आप मुझे बताओ 5% का 2 सालों के हिसाब से हम याद करवाएं कि नहीं। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पर मेरे भाई कैलकुलेट भी मतलब जो याद किया वो भी लिख सकते हो। तो एक बच्चा 5% के हिसाब से 2 सालों का याद करता है, कितना होता है 10.25। 5% के हिसाब से 3 साल, चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, 5% के हिसाब से 3 साल जरा लिखो जरा, कितना होगा 15.7625। 5% के हिसाब से 4 साल, चलिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे। तो 5% के हिसाब से 4 साल कितना ब्याज मिलेगा 21.55। 10% के हिसाब से 2 साल कितना होगा, 10% के हिसाब से 2 साल 21%। चलो 10% के हिसाब से 3 साल बताओ, फटाक देना कितना होगा। तो 10% के हिसाब से 3 साल, जल्दी मेरे बोलने के पहले लिख दो 33.1%। और 10% के हिसाब से 4 साल याद करवा देंगे फिक्स एकदम आपको। तो बोलोगे 10% के हिसाब से 4 साल होता है सर 46.41%। क्लियर है, ठीक है, फिक्स रखना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5% के हिसाब से 2 सालों में जो ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा, तो यहाँ पर जो आपको ब्याज मिला होगा एक तरीके से जो सीआई मिला होगा वो आपको मिला होगा 10.25%। क्वेश्चन में अगर मान लीजिए प्रिंसिपल दिया है तो उसको प्रिंसिपल के परसेंट से भाग करते हैं, ब्याज दिया है तो उसको ब्याज के परसेंट से भाग करेंगे, अमाउंट दिया है तो उसको अमाउंट से भाग करेंगे। अब इस सवाल में यदि हम देखें तो हमें दिया क्या है, तो सीआई दिया है यानी 328 रुपये, तो ये हमारा ब्याज है, तो इसको हम किससे भाग करेंगे, ब्याज से, यानी कितने से मेरे भाई, तो 10.25 से। और पता क्या करना है, प्रिंसिपल, यानी हम इसे 100 से गुना करेंगे, जिसका मान दिया होता है उससे भाग करते हैं और जिसका पता करना होता है उससे गुना करते हैं। तो दशमलव हटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में और 1 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, इससे काटेंगे मेरे भाई तो 8 बार में, कुल मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा, तो 3200 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो डी फॉर देवसेना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, बताइए, याद हो गया ना। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा है। 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, निवेश की गई मूलधन हमारा कितना होगा। मैं आपकी जगह रहता, पता है मैं क्या करता, मैं यहाँ सीधा लिखता 477 बट्टे में यहाँ पर 25.44 और इंटू यहाँ पर सीधा लपेट देते 100, फिर दशमलव उठाते यहाँ 100 लिखते, फिर यहाँ 4 से काटते, 4 चक 24, 4 3 के 12 और फिर यहाँ हो जाता 4 चक 24, 12 4 और ये हो जाता हमारा 25 बार में। और अगर हम काटते 2 से तो 2 का 3 गुना और 118, हालांकि 4 से और काटा जा सकता है इसको, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, 4 नवा 36 और यहाँ पर 4 से 25 बार में, 159 से मेरे भाई कितनी बार में, 3 बार में, 625 का 3 गुना 1875 आंसर आ जाता। लेकिन ये मैंने इतने फास्ट में कैसे किया, समझो मैंने क्या किया, कैसे डिवाइड किया, ये थोड़ा आपको भी सीखना है, तभी मेरे भाई फायदा होने वाला है। ठीक है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, समझिए इस बात को। अक्सर सवालों को पढ़कर देखा करो डेटा दिया क्या, और उसके आधार पर कई सारे कैलकुलेशन जो हैं वो माइंड में हो जाने चाहिए। तो इस सवाल में मैंने देखा था कि 2 सालों का 12% के हिसाब से ब्याज दे रखा है और पैसा पूछा है। तो मैंने कहा ठीक है, पहली बात यहाँ पर रेट कितना है, तो रेट हमारा है 12% और हमारा समय कितना है, तो समय हमारा 2 साल है। तो 12% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज दे रखा है और वो कितना दे रखा है, 477 दे रखा है। ठीक है, समझ के बात को यहाँ पर। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे यहाँ प्रिंसिपल पूछा है। तो पहली बात, ये 12% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज निकालना आता है ना, बताओ कैसे कैलकुलेट करते हैं बताना। तो 12% और मेरे भाई 12%, मैंने सीधा इसी को 25.44 लिख दिया। आप थोड़ा और जल्दी करो, तो पहले दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 24 दशमलव, फिर दोनों को गुना कर दो कितना हो जाएगा 144, इसको यहाँ पर हम भेजते हैं तो यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 25.44% मेरे भाई 25.44। सीधा फटाक देना, पहले से कैलकुलेट होना चाहिए। माइंड को एकदम कैलकुलेटर बना लो, एकदम फास्ट बना लो, तभी पेपर निकाल पाओगे। प्री में 50 में 50 हर किसी के आ सकते हैं, मेंस में 90 में 90 उसी के आएंगे जिसका कैलकुलेशन भी फास्ट है और कंसेप्ट भी एकदम राफेल के स्पीड में है। ठीक है, तो मेंस में अगर नंबर 90/90 मेरी तरह लेकर आना है, हालांकि हमने तो 224 लेकर आए, 200 में उसके बाद हमने पेपर दिया ही नहीं, तो आपको अगर लेकर आना है मेरे भाई तो यूँ समझ लीजिए कैलकुलेशन फास्ट होना बहुत जरूरी है। अब हमारे नहीं, हमारे स्टूडेंट्स के आते हैं 90 में 90। अभी यहाँ पर जो है शाम को आएंगे, कंटेंट बना रहे हैं, उनका 90 में 90 है मेंस में इस बार। ठीक है, तो इसीलिए आ जाओ। तो क्वेश्चन में जो दिया गया 477, ये क्या है, ब्याज है, यानी ब्याज है तो कितने का मान है, तो बोलोगे 25.44 का मान है। पता कितने का करना है, तो प्रिंसिपल यानी 100 का मान पता करना है। यहाँ के दशमलव को हटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो और आ जाएगा। 4 से काटोगे तो 6 बार में 24 हो जाएगा, 3 बार में 12, फिर 6 बार में, 4 से काटोगे तो 25 बार में, फिर 4 से काटोगे मेरे भाई तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 159 हो जाएगा, और 4 से काटोगे तो 25 बार में। ये 159 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। आप काट के देख लो मेरे भाई, 15 दिया 45, 9 के 27, ठीक है, 477, 25 25 625, 625, 600 का 3 गुना 1825 का 3 गुना 75, 1875 जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सर आपका कंसेप्ट जल्दी से समझ में आता है, चलो बहुत अच्छी बात है सर, आप महान हो। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो तो क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे कहा गया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर है ना, आप लोगों को समझना है कि असल में आपको दिया क्या है, प्रिंसिपल और ब्याज दिया है, मतलब क्या दिया, प्रिंसिपल दिया है कि ब्याज दिया है कि अमाउंट दिया है। कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते, फिर वहाँ वो गलती करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, समझ गए इस बात को यहाँ पर। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन द सम विल बिकम इतना इनटू ईयर एट अ रेट ऑफ 8%। तो हम सवालों को समझें तो हमारे अनुसार देखिए, सवाल में क्या दिया, रेट हमारा कितना है, तो 8% है। समय की बात अगर हम करें तो समय हमारा कितना है, तो 2 साल है। ठीक है, और अगर हम अमाउंट की बात करें तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 244, ठीक है, फिर हो जाएगा 94 और पॉइंट कितना हो जाएगा 4, यानी इस सवाल में अमाउंट दिया है, समझिएगा मेरी बात को। देन द सम विल बिकम इतना। सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ाते वक्त हमने आपको ये कहा था कि देखना सवाल में अगर कोई पैसा इतना बन जाता है, इसका मतलब वो क्या है, अमाउंट है। इसका मतलब मेरे भाई वो क्या है हमारा, तो वो हमारा अमाउंट है। अब से देखो एमटीएस में हर लेवल का कैलकुलेशन, तो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बोलेंगे देखो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, मान लीजिए 100% का पैसा होता है और 10% का ब्याज है, तो अमाउंट कितना होगा 110%। 100% के पैसे में 20% का ब्याज, तो अमाउंट कितना होगा 120%। 100% के पैसे में 30% का ब्याज, तो अमाउंट कितना होगा 130% मेरे भाई। यानी अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। ठीक है, तो अगर हम इस सवाल में बात करें तो इस सवाल में अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 8% के हिसाब से 2 साल, तो 8% के हिसाब से 2 साल यानी पहले साल का ब्याज 8, दूसरे साल का ब्याज 8। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले दोनों को जोड़ देंगे, फिर दशमलव लगा के फिर दोनों को गुना कर देंगे, यानी 16.64%। क्या हो जाएगा मेरे भाई 16.64% यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे 24494.4, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है मेरे भाई। तो कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर देखो 100% का पैसा, इतने परसेंट का ब्याज, यानी 100 में इतना जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 116.64%, यानी ये अमाउंट है, इतने का वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है, तो इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, यहाँ पर व्हाट विल बी द सम, देन व्हाट सम विल बिकम, यानी हमसे प्रिंसिपल पूछा है।
यानी कितने का मान पूछा है, तो 100 का मान पूछा है, तो अमाउंट का मान दिया था इसीलिए अमाउंट से भाग किया, प्रिंसिपल का मान पूछा इसीलिए प्रिंसिपल से क्या करेंगे मेरे भाई, तो गुना करेंगे यहाँ पे। अगर हम देखें सही से तो दशमलव हटा दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ दशमलव हटा दोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर कट्टम कुटाई कर लो, कहीं पर कुछ नियरेस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं है, इसका मतलब ये कंप्लीट बार में कटेगा। और ये कितनी बार में कटेगा बस आपको अब ये देखना है। जैसे मानो तो 3 जीरो के साथ कोई ऑप्शन है क्या, तो 3 जीरो के साथ हमारे दो ऑप्शन है, तो 21 या 22 बार में हो सकता है कट जाए। हालांकि यहाँ पर जो है 21 बार में ही कटेगा अगर हम सही से देखें तो, क्योंकि 21 बार में इसीलिए कटेगा क्योंकि देखो यहाँ पर, देखो अब मुझे अगर इस सवाल को सॉल्व करना है, मैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करूँ, मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूँगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखो इसका जीरो जो है यहाँ किसी से कटना है नहीं, क्योंकि जीरो को काटने के लिए 5 चाहिए यहाँ पर जो नहीं मौजूद है, यानी हमारा 3 जीरो है तो हमारा 3 जीरो यहाँ पर आएगा ही आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे ऐसे कट गए, ये दोनों हो गए। उसके बाद मैं यहाँ देखूंगा ये यहाँ पर कितनी बार में काटेगा इतना तो नहीं पता, लेकिन 4 को 1 से गुना करने पर 4 आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या ही अंक 1 होगा, तो 1 और साथ में 3 जीरो, 1 और 3 जीरो इसी में है, यही आंसर होगा। बाकी अगर डिजिटल सम लगाना है तो डिजिटल सम लगा सकते हो, और कोई कैलकुलेशन करना है तो कोई और कैलकुलेशन कर सकते हो, और अगर कुछ नहीं करना सिंपल करना है तो मेरे भाई देख लो 21 से इसको गुना करके, तो 21 का 4 गुना 84 का 4 मन में 8, 21 का 6 गुना कितना होता है, तो 126, 126 और 8 134 का 4 13 मन में आपके, 21 का 6 गुना 126, 126 और 13 कितना हो जाएगा 139 का 9 13 हाथ में, 21 से कम 21 और 13 कितना हो गया आपका 34 का 4 3 मन में, 21 में 21 और 3 24, यानी पूरा का पूरा कितनी बार में काट रहा है 21 बार में, तो आंसर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो बोलोगे सर 21,000। तो इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, तभी जाकर सवाल आप बना पाओगे। ठीक है, तो नए पैटर्न पर मैंने कहा ना सीआई में बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन पूछा जा रहा है और फास्ट वे में कैलकुलेशन आपको करना है। तो आज हम लोगों ने जो किया वो कहाँ तक किया, क्वेश्चन नंबर 42 तक किया, और बाकी मेरे भाई शीट आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो शीट से देखकर क्वेश्चन और लगाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। साथ में जो सिंपल इंटरेस्ट था तो उसका प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया है, जाकर देख लो। जैसा मैंने कमिटमेंट आप लोगों से किया था, और ये किया था कि एक मैं आप लोगों को क्लासरूम शीट दूंगा और एक मैं आप लोगों को प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन दूंगा, तो वो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए आपके एप्लीकेशन पर अपलोड हो गया है। तो जो बच्चे को और अधिक सवाल अगर प्रैक्टिस करने की इच्छा है मेरे भाई, तो आराम से जाओ एप्लीकेशन खोलो, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक में प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन दे दिया गया है, एरर फ्री। क्वेश्चन बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन में देख लेना। इससे क्या होगा, कोई किताब खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया तरीके से तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से, बाकी मिलते नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद भाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। ठीक है, कैसे हैं आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, कैसे हैं भाई। बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे लाइव हैं, बहुत शानदार। चलिए, राम राम भाई, राधे राधे सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत शानदार भाई। तो कहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, एक बार थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कितने नंबर तक हम लोगों ने सवाल कर लिए थे सारे। कैसे आप, बढ़िया हो भाई, बढ़िया हो, सब फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बीच से क्वेश्चन कर रहे थे ना, आई थिंक क्वेश्चन नंबर मतलब बीच में मैंने रुका था और उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे। और कहां से आगे करना है एक बार मुझे बताइए वो। बहुत शानदार, 47 43 42 तक हो गया था। ठीक है, 42 तक हो गया था, 43 से करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 43 से करना है भाई। सभी टाइम पर क्लास में आ जाया करो, लेट मत किया करो, बहुत गलती करते हो आप लोग लेट करके। ठीक है, बहुत नुकसान हो जाता है आप लोगों का, टाइम पर आया करो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 43 सवाल देखो क्या है। कहा गया किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 9,450 रुपए है, तो 7% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उसी राशि का वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा से देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर ऑन प्रिंसिपल दैट यील्ड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 9,450 फॉर 3 ईयर। यानी मेरे पास एक पैसा है और उस पैसे का मुझे चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है 7% के हिसाब से, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। लेकिन उस पैसे का जिक्र कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं कहा गया वो पैसा कितना है। इतना जरूर कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि जो भी पैसा है तुम्हारा वो इतने का सिंपल इंटरेस्ट देगा, कितने सालों के लिए, तो 3 सालों के लिए 7% के हिसाब से। ठीक है, दैट विल ऑन अ प्रिंसिपल दैट यील्ड सिंपल इंटरेस्ट। तो पहली बात आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी कि साधारण ब्याज अगर दिया गया होता है तो हम एक तरीके से जो है वो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, ये बात समझिए सबसे पहले आप यहाँ पे। ठीक है, और इस सवाल को मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा कि एक हमारा मेथड नंबर 1 होता है जो एकदम बेसिक होता है, काफी चीजें होती, और उसके बाद जो है तब उसके बाद हम उसको मेथड नंबर 2 से भी आपको करके बताएंगे। तो मेथड नंबर 1 भी है, मेथड नंबर 2 भी है, दोनों मेथड आपको देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सवाल में मेथड नंबर 1 जो कि हमारा बेसिक हो जाएगा, उसके अनुसार क्या है, तो उसके अनुसार कहा गया है मेरे भाई कि 7% के रेट के हिसाब से 3 सालों का मेरे भाई, ठीक है, साधारण ब्याज दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, तो 9,450 दे रखा है। तो पहले तो हम यहाँ प्रिंसिपल पता कर लेते हैं कि हमारा मूलधन कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है, क्या हो गया मेरे भाई, PRT अपॉन 100। तो अगर SI की बात करेंगे तो 9,450 ये SI हो गया। प्रिंसिपल को अलग रखते हैं, रेट की बात करते हैं तो 7 हो जाएगा, समय की बात करते हैं तो मेरे भाई 3 साल हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा।
ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, तो वैल्यू हमारी हो जाती है 3 का 3 1 5 0। 7 का अगर हम बात करते हैं 7 चुके 28 4.5 हो जाएगा। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो क्या हो जाएगा 450 और ये हो जाएगा 00, यानी इतने रुपए है हमारे पास। ठीक है, इतने रुपए हैं हमारे पास। अभी समझिए, ये मेथड नंबर 1 है जिससे आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए। तो ये हमने पैसा निकाल लिया। अब एग्जामिनर ने हमारे सामने कहा कि भाई 7% के हिसाब से 2 सालों का आप चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, यानी रेट हमारा कितना हो जाएगा 7%, समय हमारा कितना हो जाएगा 2 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है। ठीक है, तो 7% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज हमारा कितना होगा, तो पहले हम दोनों को जोड़ देंगे और फिर उसके बाद मेरे भाई इसको गुना कर देंगे, यानी 7 और 7 को जोड़ दिया तो 14 और 7 और 7 को गुना कर दिया तो इतना परसेंट आ गया। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, फिर हम यहाँ बोलेंगे ये जो 45,000 है ये तो प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है, तो 100 का मान है, और मुझे पता क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी मुझे इतने % का मान पता करना है। तो इसको गुना करूंगा 14.49 से। बहुत तरीके से तसल्ली से जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे यहाँ से, नीचे हमारे 100 हो जाएंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, और मेरे भाई 1 0 से हमारा 1 0 खत्म हो गया भाई। ठीक है, आगे अगर मल्टीप्लाई करो 5 से आप काट लो 9 बार में, 5 से आपका कटेगा 2 बार में, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 9 का 9 गुना 81 का 1, 8 हाथ में 9 चौके 36 और 8 44। ठीक है, 9 चौके 36 और 4 40 और 13 हो गया, और भाग करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। अगर हम यहाँ भाग करो तो देखो 6 5 2 0 6220.5 आज आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये एकदम बेसिक अप्रोच था हमारा, जिसमें हमने बकायदा पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमने प्रिंसिपल को निकाला, और फिर उसके बाद तब जाकर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया है। बट मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों को अगर सच में इंस्पेक्टर बनना है, और अगर कसम यहाँ पर ये बात बताएं, सच में इंस्पेक्टर बनना है, और अगर आप सच में चाह रहे हैं कि आपके प्री में पूरे 50 में 50 है और मेंस में 90 में 90 आए, तो मेरे भाई ऐसे अप्रोचों के साथ तो आप पेपर देने नहीं जा सकते हैं। हमने इतना अच्छा स्कोर किया पेपर में, हमारे प्री में हमेशा 50 में 50 रहे, मेंस में भी हमारा अच्छा स्कोर रहा, तो इस वजह से तो कभी स्कोर नहीं आया। ऐसे अप्रोच के साथ तो कभी नहीं आया, क्योंकि हमें हमेशा ये पता होता था, मैं हमेशा कहता हूँ अर्थमेटिक में, कि आप ये देखा करो कि आपको दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। सही महीने में जो बच्चा सवाल को पढ़कर उसकी भाषा को समझ जाए, उसके लिए सवाल मुश्किल नहीं है। बेशक सवाल को एक बार की जगह पर 2 बार पढ़ना पड़े, पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हाँ ये हो जाएगा कि अप्रोच शॉर्ट निकल के आ जाएंगे। तो अगर हम इसी सवाल की बात करें, अब आप इसी सवाल में अगर आप देखेंगे तो जरा बढ़िया तरीके से समझिए क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। हमेशा बोलता हूं, तो देखोगे तो दिया गया है साधारण ब्याज और पूछा गया मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज का मतलब होता है रेट इनटू टाइम। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। तो मैं यहाँ बोलूंगा कि भैया ये जो 9,450 रुपए ये मेरा साधारण ब्याज है, यानी ये मेरा क्या है, रेट इनटू टाइम है। 7% के रेट के हिसाब से 3 सालों का ये हमारा ब्याज है, यानी अगर हम बात करने पर आ गए, ओहो ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे 7 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज तो रेट इनटू टाइम। और हमें पता क्या करना है, तो मेरे भाई हमें जो पता करना है वो 7% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि 7% के हिसाब से 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा, तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए और दशमलव लगा के फिर दोनों को गुना कर दीजिए, यानी लगभग 14.5%, 14.49%। बस मेरे भाई आप इतना ही कैलकुलेट कर लो, आपका सवाल निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि आपको अलग से कुछ हाई-फाई चीजें करनी होती हैं, बस जो बच्चा नहीं समझ पाया उसकी गलती है यहाँ पे। ठीक है, 3 से आप बड़े प्यार से मोहब्बत से काट लो, आपका 3 बार में 3150 चला जाएगा। 7 से आप काट लो मेरे भाई इसको, 7 का 4 गुना 28 हो गया, 450 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो यार, कोई टेंशन की बात है नहीं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वहीं तुम्हारा आएगा 6520, और पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा। तो मैं आपसे वही कहता हूँ कि क्वेश्चन में ये देख लिया करिए कि दिया क्या है, ताकि उसके आधार पर जज कर पाए कि पूछा क्या गया है और करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, प्रिया मलिक कह रही है सर टेली कॉलिंग टीम वाले मैम बहुत रूड बिहेव करती हैं। भैया मंडे के बाद पूरी टीम भी बदल जाएगी, टेली कॉलिंग है और भी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को कोई शिकायत नहीं आएगी। ठीक है, हमारा एक नया ऑफिस अभी बना है और काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें चेंजमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, 44 देखते हैं। 1200 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जब ब्याज जो है वो चक्रवार्षिक हो। ठीक है, तो हमारे पास व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, what will be the compound interest on a sum of 1200 for 2 year at a rate of 20% per annum when the interest is compounded yearly। यानी ये हमारे पास पैसा है, समय हमारे पास 2 साल का है और उस पर 20% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। वही बात है, बच्चा बता देगा कि सर 20% के हिसाब से 2 सालों में हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो हम बोलेंगे सर पहले जो है ना, आप इस बात को समझिए। ठीक है, कि 20% हो गया और हमारा 20% हो गया, तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी पहले हो जाएगा 40, फिर 0.20 कितना हो जाएगा 400, ये हमारा 2 अंक रहेगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 44%। तो कुल मिलाकर जो हमें ब्याज मिलेगा 44% का मिलेगा। कितने का मिलेगा, तो 44% का मेरे भाई ब्याज हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 44% का ब्याज है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये जो 1200 रुपए हमारे दिए गए हैं ये प्रिंसिपल है, यानी कितने परसेंट का मान है, तो 100% का, और हमें पता कितने का करना है, तो हमें 44 का पता करना है, तो सर इंटू 44 कर देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 52, 528 रुपए। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई क्या कहा गया वो देखिए जरा, पढ़िए एक बार। ठीक है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए क्या कहा गया। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 11% फॉर 2 ईयर इज ₹6963। इट्स अ सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर सेम पीरियड। इस वाले सवाल में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देकर साधारण ब्याज पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट देकर साधारण ब्याज मेरे भाई पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, चलो आंसर दो इसका आप लोग एक बार। इस क्वेश्चन में अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और साधारण ब्याज हमसे पूछा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया और साधारण ब्याज हमसे पूछा है,
बताइए इसका आंसर कितना होगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 11% फॉर 2 ईयर इज इतना। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो रेट हमारा कितना कहा गया है, 11% कहा गया। समय की बात करते हैं तो कितना कहा गया, 2 साल कहा गया। और इसका हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया और वो हमारा कितना है, तो 6893 है। और हमसे पूछा क्या, सॉरी 6963 है, माफ करिएगा, कितना है, तो 6 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया, तो हमसे सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई पूछा गया। सबसे पहली बात, 11% के हिसाब से 2 सालों का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमारा कैसे होता है ये बताओ। तो पहली बात, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद दशमलव लगा के क्या करते हैं, इन्हें गुना कर देते हैं, तो 121 हो जाता है। ये 2 पॉइंट अपने पास रखेंगे, एक को भेज देंगे, तो 23.21%, यानी इतने परसेंट का क्या हो जाएगा, इतने परसेंट का जो है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मेरे भाई हो जाएगा, यानी 23.1% का हो जाएगा। अब अगर हम सवाल में देखें तो जैसे ब्याज हमारा कितना है, 23.1 है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 6963, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कितने की वैल्यू है, तो 23.1 की वैल्यू है। और हमें पता कितने की करनी है, तो हमें यहाँ पर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब रेट इंटू टाइम, यानी 11 इंटू 2 का मान हमें पता करना है। दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सही से देखें तो मेरे भाई इसका ये 3 गुना है, कितना गुना है, 3 गुना है, तो 11 का 2 गुना 22, 22 का 3 गुना हो जाएगा 66, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6600। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है भाई। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले सवाल हम यहाँ देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या का है, किसी निश्चित राशि पर 1% की ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज याद करें। तो ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 21% फॉर 2 ईयर इज रुपीज इतना। ठीक है, यानी इतने परसेंट के हिसाब से 2 सालों का जो ब्याज है वो हमारा इतना है। द सिंपल इंटरेस्ट एट सेम रेट फॉर सेम पीरियड इज, यानी इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा मेरे भाई वो हमारा कितना होगा। ठीक है, समझ गए इस बात को यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। आज ये सवाल में क्या कहा है, तो सवाल में सबसे पहले यहाँ पर ये बोला गया है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट इतना परसेंट फॉर 2 ईयर इज इतना, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि 21% के हिसाब से 2 सालों का जो हमारा एक तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज हमें बनेगा वो हमारा कितना बनेगा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो 21% और कितना हो जाएगा, 21% और 21% यहाँ पे, तो 21% और 21% का क्या होगा, पहले दोनों को जोड़ देंगे यानी 42 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 21 को 21 के साथ गुना कर देंगे तो 441 हो जाएगा। ये 4 को हम इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 46.41% का हमें ब्याज मिलने वाला है, यानी इतने परसेंट का हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 9282, यानी ये 9282 रुपए ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कितने की वैल्यू है, तो 46.41% की वैल्यू है मेरे भाई। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब रेट इंटू टाइम हो जाएगा। यहाँ के दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 100 हो जाएगा। अगर हम सही से देखें तो इसका ये मेरे भाई 2 गुना है, कितना गुना है, 2 गुना है। 21 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 84, और पीछे में हमारे डबल जीरो आ जाएंगे, 8400 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो इसका हमें समझना पड़ता है सवालों को लेकर एक तरीके से कि दिया क्या है, पूछा क्या है। ठीक है, आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपने देख लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया और क्या पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखिए सेम तरीके से एक और क्वेश्चन है, सेम हमारा सवाल है कि किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान दर से समान अवधि के लिए इसके द्वारा साधारण ब्याज हमारा कितना होगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 21% फॉर 2 ईयर, इतने परसेंट के हिसाब से 2 सालों का जो हमारा एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा इतना है। और हमसे क्या पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर 21% और 21% यानी कितना हो जाएगा टोटल। तो अगर हम बात करते हैं तो 21 21 42, और सेम तरीके से 21 का स्क्वायर 441, इसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो 46.41%, यानी अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे 6961.5, ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो ये हमारा 46.41 की वैल्यू है। और हमसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट, हमसे पूछा गया यानी हमसे यहाँ पर रेट इंटू टाइम का मान हमसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी। बहुत ही प्यार तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं, बोलेंगे सर यहाँ का दशमलव हटा दो आप, तो आप क्या आ जाएंगे 100, यहाँ का दशमलव हटा दो तो कितने आ जाएंगे 10। क्या कोई काटने की मेरे भाई संभावना है यहाँ पर, किससे कटेगा यहाँ पर ये बताओ जरा सोचो। तो बोलोगे सर देखो लगभग लगभग ऐसा नहीं है कि वैल्यू किसी से कटेगी, हमारा सीधा सीधा 15 बार में अगर हम देखें तो 15 कम 15 का 5 एक हाथ में, चौके 60 61 का 1 6 हाथ में, 15 96 96 के 6 हाथ में, 15 चौके 60 और 6, यानी ये कितनी बार में जाएगा, तो 15 बार में जाएगा। और अगर 15 बार में जाएगा तो अगर हम यहाँ कैलकुलेशन देखें तो हम कैसे बोलेंगे, 15 का 2 गुना 30 और यहाँ 21 का 3 गुना 63, यानी लगभग हमारा 6300 के करीब में आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवालों पर फोकस बनाए रखें, देखते रहें दिया क्या है, पूछा क्या है। ठीक है, चलिए आ जाइए। एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो समान राशि की राशि 3 सही 2/5 वर्षों में समान दर पर साधारण ब्याज कितनी होगी। ठीक है, a certain sum of money amount to rupees 14,641 in 4 year at 10% per annum when the interest is compounded annually, what will be the amount of same sum in 3 2 by 4 year at same rate of simple interest। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें पता है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में पहले दिया क्या है, तो हमारा कोई सर्टेन सम था और वो मेरे भाई इतने का अमाउंट बना चुका है। कितने सालों में बना चुका है, तो 4 सालों में बना चुका है। कितने के रेट से बना चुका है, तो 10% के रेट से बना चुका है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। यानी ये कोई पैसा है जो 4 सालों में इस रेट से अगर हम दें तो वो हमारा इतने का अमाउंट देगा, यानी जो दिया गया वो मेरे भाई क्या दिया गया, तो वो हमारा अमाउंट दिया गया है। अब हमसे पूछा क्या है, तो हमसे कहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 3 2 by 4 ईयर एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। उसी का साधारण ब्याज के हिसाब से मेरे भाई अमाउंट कितना होगा, हमें यहाँ पर ये बता दो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि भाई देखो एक अमाउंट दिया गया है, जैसे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो 10% के रेट से 4 सालों का मेरे भाई जो अमाउंट है वो दिया गया है कि 14641 है। और हमें यहाँ पर जो है एक तरीके से
अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ द सेम सम यहीं 10% के रेट से, ठीक है, 3 सही 2/5 सालों का हमसे क्या पूछा गया, तो हमसे पूछा गया अमाउंट कितना है। अच्छा, ये जो अमाउंट दिया गया है ये चक्रवृद्धि ब्याज पर है और ये जो पूछा गया वो साधारण ब्याज पर है। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, जैसे मानो यहाँ पर कि जो आपका अमाउंट होता है वो किससे बनकर आया है, तो वो आपका प्रिंसिपल जमा ब्याज है। जैसे मान लीजिए 100% का पैसा है और 20% का ब्याज हो गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 120। 100% के पैसे में 30% का ब्याज यानी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो जो अमाउंट होता है वो अक्सर हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दीजिए तो अमाउंट के बराबर आ जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो अमाउंट दिया गया तो ये अमाउंट हमारा कितने परसेंट का है, तो बोलोगे सर ये अमाउंट जो होगा देखो 100% तो पैसा होगा ही होगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं ऐसे लिखूंगा कि सर ये जो है ना 14641 ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस सीआई। एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, और मुझे जो पता करना है वो पता क्या करना है, वो मुझे अमाउंट पता करना है, लेकिन वो प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही पता करना है कि हमारा कितने परसेंट का ब्याज है। अब बच्चा बच्चा भी कैसे बताएगा, तो बोलेगा सर देखो यहाँ पर 14641 कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10% के हिसाब से 4 साल। 10% के हिसाब से 4 साल कितना होता है 46.41 होता है। हमने एक टेबल दिया था आपको, उसमें मैंने याद करवाया था 46.41। तो आप मुझे बताओ 100% और 46.41 कितना हो जाएगा 146 जाएगा। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 100% प्लस ब्याज, ब्याज की वैल्यू हमारी कितनी है, तो देखोगे तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे आप जो है एक तरीके से यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा 100% प्लस ब्याज, तो 100% और प्लस रेट इंटू टाइम। अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 10% है और टाइम हमारा कितना है, तो 5 इंटू 3 15 तो 17/5 है। कितना है, तो 17 मेरे भाई 5 है, यानी कितना परसेंट, तो 34%। तो 100% का पैसा 34% का ब्याज कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 134% हो जाएगा। तो 100% का पैसा और 34% का यहाँ पर एक तरीके से ब्याज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 134% की वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत ही आसान भाषा में आप यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ से हटाओगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, पूरा का पूरा काटोगे तो कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा 13400। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सवाल में यहाँ पर समझना था कि दिया क्या है, तो सवाल में यहाँ पर जो है वो दिया गया था अमाउंट, और कौन सा वाला अमाउंट दिया गया था, तो चक्रवृद्धि ब्याज का, और पूछा क्या गया था, तो अमाउंट किस पे, साधारण ब्याज में। समझ गए मेरे भाई यहाँ पर। तो ये अमाउंट दिया था, अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। 100% का प्रिंसिपल 46.41 का ब्याज यानी इतने परसेंट की वैल्यू दी थी, और पूछा क्या है 100% का पैसा और 34% का अमाउंट यानी 134 का मान हमसे। ठीक है, एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज हमारा 3200 है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो समान राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज पर प्राप्त मिश्र धन हमारा ज्ञात करिए। The simple interest on a sum of money at 10% per annum for 4 years is rupees 3200. What will be the amount of the same sum for same period at same rate of interest when interest is compounded annually? तो बहुत ही प्यार तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा गया। देखिए सवाल में पढ़िए क्या दिया गया है। ठीक है, कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम, देखो 10% के हिसाब से 4 सालों का साधारण ब्याज हमें दे रखा है। ठीक है, यानी जो हमारा ये 3200 है, ये जो हमारा 3200 है, तो 10% के हिसाब से 4 सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा 3200 है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम फॉर सेम पीरियड एट सेम रेट, जब हमारा कंपाउंडेड एनुअली हो। मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में कहूँ तो देखो 10% के रेट से 4 सालों का अगर हम बात करते हैं तो साधारण ब्याज हमें दे रखा है, और कितना दे रखा है, तो 3200 दे रखा है, और हमसे कहा गया है इसी रेट के हिसाब से इतने ही समय के लिए। ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर सेम पीरियड एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, तो हमारा अमाउंट हमारा कितना होगा। ठीक है, यानी इस रेट से इतने समय के लिए एसआई दे रखा है और इसी रेट से इतने समय का अमाउंट पूछा है, लेकिन वो अमाउंट किस पर पूछा है, एसआई पर पूछा है, सीआई पर पूछा है, तो बोलोगे सर सीआई पर हमसे पूछा है, यानी हमसे क्या है, तो सीआई पर हमसे हमारा अमाउंट पूछा गया। अगर हम सवाल में देखते हैं तो ये जो 3200 है हमारा, ये 3200 हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये 3200 हमारा साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का मतलब कितना है, रेट इंटू टाइम है, यानी हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 हो जाएगा, और हमसे पूछा क्या गया है अमाउंट। अब अच्छे से एक बच्चे को पता है कि सर अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है, और रह गई बात हम ब्याज की बात करते हैं तो 10% के हिसाब से 4 साल का जो हमारा ब्याज है वो 46.41% है, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 146.41%। तो हमें जो वैल्यू पता करनी है वो कितने की पता करनी है, तो 146.41% की वैल्यू पता करनी है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 4 से हमारा 8 खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, 8 का 1 गुना 8, 8 चौके 32, 48 3 51, ठीक है, और 8 चौके 32 और 5 37 और 8 3 11 बट्टे में 10, तो 11712 ऐसे करके 0.8 ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, क्या कहा गया वो देखिए, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 2 वर्षों के अंत में और 4 वर्षों के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो वो हमारा जो राशि है वो ज्ञात करिए कितना होगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए सवाल में दिया क्या है और पूछा क्या है, अगर हम सही महीने में जाने तो a certain sum is deposited for 4 year at a rate of 10% per annum on compound interest compounded annually. The difference between the interest at the end of 2 year and that at the end of 4 year is रुपीज इतना। अब अगर हम इस सवाल को देखें तो हम बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं, सिंपल सा बोलेंगे सर देखो ये 5082 क्या है, तो ये 5082 डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, तो देखो सर 2 साल का और 4 साल का ब्याज का अंतर है। आज हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, आप ये बताइए रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 10% है, तो 10% के हिसाब से 2 सालों में एक ब्याज मिला होगा, फिर उसके बाद इसी रेट के हिसाब से, ठीक है, हमारा कितने का 4 सालों का एक ब्याज मिला होगा, तो 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना होगा 21% यहाँ पे, और 10% के हिसाब से 4 सालों में ब्याज कितना मिला होगा 46.41%। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, 2 सालों के अंत में जितना आपको पैसा मिला और यहाँ पर 4 सालों के अंत में मेरे भाई
अच्छा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, टिक कर लीजिए, आंसर तो हमने सही निकाल दिया था ना, 117, मतलब यही है हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझदार है, समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन में मेरे भाई इसका और इसका अंतर दे रखा है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो 5082 है, ये 5082 हमारा क्या है, तो 5082 जो है इन दोनों का डिफरेंस है, इसमें से इसे घटा दीजिए तो ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा, 25.41 की वैल्यू हो जाएगी। और हमसे पूछा क्या है, सम पूछा है, यानी कितने परसेंट का मान हमसे पूछा है, तो 100% का मान पूछा है। यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका अगर हम देखते हैं तो ये हमारा दोगुना हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 20000 जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है मेरे भाई। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का समस्या का आपको देखना है यहाँ पे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए रेट है, समय है, अक्सर देखा करो दिया क्या है, पूछा क्या है। 2 सालों का और 4 सालों के ब्याज का अंतर था, तो 2 सालों में ब्याज कितना 21%, 4 सालों में कितना 46.41%, डिफरेंस कितने का 25.41 का, यानी जो दिया गया है वो 25.41 की वैल्यू है, 100 का मान हमें बताना है। क्लियर है भाई? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1/5 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर इतना। किसी पैसे को मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर रहा हूँ, 10% के हिसाब से निवेश कर रहा हूँ और इतने समय के लिए निवेश कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, जरा ये बताओ। ठीक है, मुझे यहाँ पर कितने रुपए का ब्याज मिलेगा ये बताओ। तो अगर हमसे कहा गया तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा कितने का है, तो 1000 का है, रेट हमारा कितने का है, तो 10% का है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं समय के बारे में, तो समय हमारा कितना है, 1/5 साल है, और हमसे बोला गया है इस रेट के हिसाब से इतने समय के लिए जो ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा। मैंने कई बार आप लोग को कह रखा है कि ये जो समय है ये बहुत बड़ा खेला करता है। ये 1/5 साल को आप कैसे तोड़ोगे, तो इसको आप तोड़ोगे पहले 1 साल में और फिर मेरे भाई 1/5 साल में, समझिएगा इस बात को। तो इस 1 साल के लिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है, तो 10% है। और इस 1/5 के लिए कैसे करेंगे, तो मैंने कहा था इसको 1/5 से गुना कर देना, यानी 10 को 1/5 से गुना कर देना, तो 10 को 1/5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2%। फिर मत पूछना सर 2% कहाँ से आया, फिर से बता रहा हूँ, 10 को 1/5 से गुना करने पे 2% आया है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। 10% और 2% का हमारा ब्याज कितना होता है ये बताइए। पहले दोनों का जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहले मेरे भाई दोनों का यहाँ सम करेंगे और फिर उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे, यानी हमारा हो जाएगा इतना परसेंट। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब इतने परसेंट हमारा क्या निकालना है, इतने परसेंट का हमें ब्याज निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पैसा दिया है और हमसे ब्याज पूछा है, तो हमें यहाँ पर बोल दिया गया ये 1000 रुपये है, ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो 100% है, और 100% का मान है, तो हमें 12.2 का मान पता करना है, ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, हमें 12.2 का मान पता करना है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कुल मिलाकर जो है अगर हम काटते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, 122 रुपये। तो सवालों में जो है हमें यही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर समय का जो खेल था वो ऐसा था, 1 सही 1/5 साल, कल के दिन ऐसा हो सकता है 2 सही 1/3 साल, 4 सही 5/6 साल, 6 सही 7/9 साल। तो ये इतना जो समय दिया जा रहा है ना, जो अलग अलग आपको दिया जा रहा है, उसके लिए आपको रेट निकालना पड़ेगा। 1 साल का अलग निकालोगे, बाकी का अलग निकालोगे, फिर उसके बाद उनका ब्याज कैलकुलेट करोगे, तब जाकर बताओगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 में देखो क्या है। 1000 रुपये की राशि को 1 साल 3 महीने के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 माह में संयोजित पर निवेश किया जाता है, 1 साल 3 माह के बाद कितना होगा। यहाँ से थोड़ा सा एकदम यूनिक और नया क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो पेपर में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप ईयरली पढ़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। आपको हाफ ईयरली भी पढ़ना है, आपको क्वार्टरली भी पढ़ना है, आपको 5 मंथली भी पढ़ना है, 7 मंथली पढ़ना है, मतलब अलग अलग मंथ वाले आपको पढ़ते रहने। अब अलग अलग मंथ वाले आपको पढ़ते रहने हैं, तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखते चलो। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है ना स्टार लगा के रखो, इन सब का एक पर्टिकुलर मेथड है, होल्ड पे रखो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, पहले उसके पहले और भी छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हमें जानने हैं। आ जाइए, जैसे यहाँ देखिए, 2000 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, तो 30 माह के बाद मिश्रधन हमारा कितना होगा, ये हमें बताना है। 30 महीने के बाद का हमारा मिश्रधन। तो हमारे पास पैसा कितना है, तो हमारे पास पैसा जो है वो हमारे पास 2000 रुपये है। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है। अगर हम समय की बात करते हैं, तो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 30 मंथ। ठीक है, तो समय की बात अगर हम करें तो 30 महीने के बाद का हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो 30 मंथ के बाद का मेरे भाई हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है कि 30 मंथ के बाद का हमारा अमाउंट कितना होगा। तो भाई पहले ब्याज पता कर लेंगे, तो मूलधन दिया है, मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे तो तुम्हारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 10% के हिसाब से 30 महीनों का ब्याज कितना होगा, तो समय जो होता है वो मेरे भाई 30 महीना, 30 महीने को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 साल में होते हैं 12 महीने। ठीक है, यानी ये 30 महीना नहीं है, ये 2.5 साल है। 12 महीना और 6 महीना, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा हमारा, तो 2.5 साल। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 30 महीना ना होकर हम इसे क्या बोलेंगे, 30 महीना ना होकर हम बोलेंगे सर ये 2.5 साल है। कितना है सर, ये 2.5 साल है। अब 2.5 साल वाले का भी चक्कर यहाँ अजीब है। क्या अजीब है मेरे भाई, वो देखो, तो पहले साल का रेट इंटरेस्ट 10%, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और फिर मेरे भाई देखो 1 साल 10%, 1 साल 10%, और ये मेरे भाई आधा साल, आधा साल का मतलब रेट भी क्या हो जाएगा, आधा, यानी 5%। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, ये बताइए। तो पहले साल 10%, फिर 10%, फिर 5%। अब 10, 10 और 5 का हमें क्या निकालना है, सक्सेसिव, वो हमने आपको बता रखा है। अगर नहीं बता रखा तो देखो, जैसे मानो 3 अलग अलग रेट दे दिया जाए, मान लो 2% का रेट हो, 5% का रेट हो और 7% का रेट हो, या एक तरीके से मान लीजिए 10% का रेट हो, तो हम सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, 3 अलग अलग रेट का। तो आप बोलेंगे सर पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकालिए, तो पहले दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 2 + 5, और फिर उसके बाद हो जाएगा 2 × 5 बटे मेरे भाई 100 यहाँ पे। तो ये हमारा इनका सक्सेसिव आ गया। ठीक है,
यहाँ पर, ठीक है। 7 और प्लस कितना हो जाएगा, 5 और 2 10 से 1 जीरो खत्म, 1/10। 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1/10 का मतलब 0.1 यहाँ पे, यानी इनका सक्सेसिव 7.1 हो जाएगा। तो हमें क्या होता है कि पहले जैसे इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लिया, फिर उसको हम मेरे भाई कंबाइन कर लेंगे किसके साथ, तीसरे के साथ। तो ये 7.1 का कॉम्बिनेशन होगा तीसरे के साथ, तो बोलेंगे 7.1 प्लस 10 और प्लस हो जाएगा 7.1 इंटू 10/100 मेरे भाई। समझ रहे हैं सक्सेसिव निकालने का तरीका। दशमलव हटा दीजिए तो और जीरो आ जाएगा। 7.1 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो 8.1 हो जाएगा, और 71 को 100 से भाग करेंगे तो बोलेंगे 0.71 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8.81% का हमारा जो होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। तो इसीलिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जब 3 बार का सक्सेसिव निकालना होता है, पहले किसी 2 का सक्सेसिव निकालो, उसको हम थर्ड टर्म के साथ मिक्स कर देते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर 2.5 साल की बात है, तो पहले साल का ब्याज 10, दूसरे साल का ब्याज 10, इस साल का 5। 10 और 10 का सक्सेसिव कितना होता है, 21 होता है। बताने की जरूरत नहीं, इतनी बार पढ़ा चुके हैं। अब 21 का और 5 का सक्सेसिव हमें निकालना है। पहले दोनों को जोड़ दो, तो 21 + 5 26 दशमलव, फिर उसके बाद दोनों को गुना कर दो, 21 का 5 गुना 105 होता है। मुझे आखिरी के 2 अंक रखने हैं और यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर देना है, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 27.05 हो जाएगा। इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा, तो इतने परसेंट का हमें ब्याज मिलने वाला है। समझ गए इस बात को। यहाँ पे अब क्वेश्चन में कहा गया 2000 को आपने इन्वेस्ट किया है, तो मेरे भाई अमाउंट बताओ। फिर से मैं कह रहा हूँ, ब्याज नहीं पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये जो 2000 रुपया है ना, ये हमारा मूलधन है, यानी कितने का मान है, 100 का मान है, और हमें अमाउंट पूछा है 100% में इतने ब्याज, तो 100% और इतना परसेंट यानी कितना हो जाएगा 127.05%। ये इतने का अमाउंट बताना है। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज। 100% के पैसे पर इतने परसेंट का ब्याज यानी इतने की वैल्यू। दशमलव अगर हम हटा दे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, डबल जीरो। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, 20 से हमारा 5 बार में खत्म। 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 का 2 गुना, 5 का 5 गुना, फिर 2 गुना और 1 गुना, यानी 25 1 मिनट, 5 10 50 25, अच्छा 41 आएगा ना, तो 25 41 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इस बात को यहाँ पे। तो जैसे 30 महीना दे दे, 40 महीना दे दे, या जो भी समय आपको दे देना, आपको बस एक छोटा सा काम करना है, और काम यहाँ इतना करना है कि बस उसको साल में कन्वर्ट करके देख लेना है कि भाई वो कितने समय के बराबर है, उसके हिसाब से हम रेट निकालेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 24,000 रुपये पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 लगातार वर्षों का ज्ञात करिए कि 2 लगातार वर्षों में जो ब्याज हमें मिला होगा वो हमें कितने का मिला होगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्याज बताना है। ये बताइए मेरे पास पैसा कितना है, 24,000। पहले साल का ब्याज कितना है, 8%। दूसरे साल का ब्याज कितना है, 10%। मुझे इन 2 सालों का ब्याज पता करना है। तो पहले मैं ये पता कर लूँ कि मुझे कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा, बताओ। तो अगर हम ये पता करेंगे कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पता करिए। आप बोलेंगे सर देखो, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 8% है। दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 10% है। तो सर हमें ब्याज कैसे मिलेगा बताइए। तो पहले दोनों को जोड़ देते हैं, 10 और 8 18, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 8 80 हो जाएगा यहाँ पे, यानी इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो अगर हम क्वेश्चन में बात करेंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये 24,000 रुपये है, यानी प्रिंसिपल है, और अपने आप में कितने का मान है, 100 का मान है, और हमें पता कितने का करना है, तो 18.8 का मान हमें पता करना है। दशमलव अगर हटा दिया तो नीचे जीरो आ गया, 3 जीरो से तीनों जीरो हमारे खत्म हो गए। अब आप यहाँ गुना करिए 24 को 188 के साथ। हालांकि पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, कारण हम बताते हैं। 4 को 8 के साथ गुना करोगे, क्या के स्थान पे 2 आएगा, और एक ही ऑप्शन में 2 है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4512 जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कभी भी अगर भविष्य में सॉल्व करना है तो इस बात का ध्यान रखें। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया परसेंटेज मेथड है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं और आप सीख रहे हैं उसको। इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है, सक्सेसिव से बेहतरीन कुछ भी नहीं है। तो सबसे बढ़िया क्या याद रखेंगे, सक्सेसिव याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा है। किसी निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 250। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया मेरे भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। देखिए कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 250, यानी 250 रुपये हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। और हमसे मेरे भाई बोला क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट सेम रेट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट, तो पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो किस तरीके से होगा हमारा ये सवाल, वो भी देखो जरा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हमसे कही गई है। ठीक है, तो मुझे बताइए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 20% फॉर 2 ईयर, यानी 20% के हिसाब से 2 सालों का मेरे भाई साधारण ब्याज दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो, एक छोटी सी बात मुझे बतानी है। आप देखोगे यहाँ पे सवाल में, देखो 250 रुपये दिए गए हैं, तो 250 रुपये हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। तो यानी ये 250 रुपये हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो 20% के रेट से 2 सालों का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे सर ये जो हमारा साधारण ब्याज है ये हमारा हो गया 20%, और इंटू कितना हो जाएगा, 2 साल। और हमें पता क्या करना है, तो हमें पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पता करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। 20% के हिसाब से 2 सालों में कितने का ब्याज मिलता है, कंपाउंड 44%, पता है ना सक्सेसिव। नहीं पता तो कैलकुलेट कर लेंगे कि सर 20% और 20%। अब 20% और 20% का सक्सेसिव कितना होता है, पहले दोनों को जोड़ दो और फिर दशमलव लगा के मेरे भाई यहाँ गुना कर दो। अल्टीमेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ 4 चला जाएगा, 44% हो जाएगा। यानी कितने का मान पता करना है, तो 44% का। अगर हम यहाँ पर सही तरीके से मेरे भाई देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 2 और 2 4 से हमारा हो जाएगा 11 बार में। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 5 आ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, यानी 275 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 56।
सेम तरीके से देखो सीजीएल 3/3/2020 में पूछा गया सवाल है सेम। ये किसी निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज इतना है, इसी राशि पर इसी अवधि के लिए इतने ही ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अक्सर सवाल कि साधारण दे देंगे चक्रवृद्धि पूछ लेंगे, या चक्रवृद्धि दे देंगे साधारण पूछ लेंगे, यही वाली बातें हो जाती हैं। तो जिसकी वैल्यू दी गई होती है आप उसी से उसको भाग करिए, और जिसका पता करना है उससे गुना करिए। साधारण दिया तो साधारण से भाग करो, चक्रवृद्धि दिया तो चक्रवृद्धि से भाग करो। तो ये 1200 रुपये तुम्हारा क्या है, इंग्लिश में भी पढ़ लो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 ईयर एट 5% पर एनम इज 1200। ठीक है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इज, यानी साधारण ब्याज दिया चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो अगर हम बात करते हैं ये 1200 रुपये का, तो ये 1200 रुपये हमारा क्या है, तो ये 1200 रुपये हमारा साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो साधारण ब्याज का मतलब हमारा हो गया रेट इंटू टाइम। तो यहाँ 3 सालों में 5% के हिसाब से, ठीक है ऐसे समझ लीजिए, 3 सालों में 5% के हिसाब से साधारण ब्याज जो है वो हमारा कितना है, तो 1200 है। ठीक है, यही 3 सालों में 5% के हिसाब से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यानी जो ये 1200 दिया गया है ये हमारा साधारण है, यानी रेट इंटू टाइम की वैल्यू है, यानी 3 × 5 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है, तो चक्रवृद्धि। ठीक है, 5% के हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 15.7625 होता है। पढ़ा रखा है ना मैंने पहले भी, याद करा रखा है, बताओ। तो 15 पॉइंट कितना होता है, तो 15.7625 होता है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 15.7625 है, तो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से सारा का सारा हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार 0 आ जाएगा। 2 0 ने तो इसको 2 0 को खत्म कर दिया। 3 ने कितनी बार में काट दिया, 4 बार में। 5 ने कितनी बार में काट दिया, 3 बार में, फिर 1 बार में। ठीक है, और 26 5 का 5 गुना, फिर यहाँ 5 का 2 गुना, फिर 5 का 5 गुना। आप चाहो तो फिर इसे काट के यहाँ पर जो है वो मतलब अपना डिवीजन कर भी सकते हो। मैं बोलूँगा सीधा मल्टीप्लाई करके लास्ट में 100 से डिवाइड कर लेना। आप जैसे ये हो गया कि 2 से 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर ये वो, क्या फायदा। सीधा यहाँ पर गुना करते हैं, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 2 10, 5 चौके 20 और 1 21, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, और डिवाइडेड बाई कितना 100। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1261। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो सवालों में देखा करो कि दिया क्या है और फिर देखा करो कि पूछा क्या है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट देकर कंपाउंड पूछा जा रहा है आपसे। क्लियर है ये बात। आइए चलिए हम इसका एक और प्यारा सा क्वेश्चन हम इसे भी देखते हैं। क्या कहा गया है, 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई राशि 3 वर्षों में हमारा इतना हो जाती है। यही राशि समान ब्याज दर पर 2 सही 2/5 वर्षों में x हो जाएगी। यदि दोनों ही मामलों में ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया गया तो x का मान कितना होगा। एक और अच्छा सवाल। ठीक है, जैसे अ सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, किस पे इन्वेस्ट किया, 10%, किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो वो हमारा 19,965 हो गया, कितने सालों में, 3 सालों में। यानी 10% के हिसाब से 3 सालों का जो पैसा है वो 19,965 है। कहा गया द सेम सम विल अमाउंट विल बिकम x इन इतना इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो मेरे भाई, मैं एक बार आपके सामने ना डेटा लिख रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, तो मेरे कहने का मतलब है कि देखो 10% का रेट है, ठीक है, और समय जो है वो हमारा कितना है, तो समय हमारा 3 साल है। तो जो अमाउंट है वो हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा, तो 19,965 रुपये। यानी इस रेट से इतने समय में इतने का अमाउंट हमारा बन जाना है। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया इसी रेट से मेरे भाई 2 सही 2/5 सालों में, 2 सही 2/5 सालों में, ठीक है, हमारा जो अमाउंट होगा वो हमारा कितना बनेगा। अच्छा बात है कि क्या पहला सिंपल इंटरेस्ट पे है कि कंपाउंड पे है, और दूसरा सिंपल है कि कंपाउंड पे है, तो दोनों का इन्फॉर्मेशन सवाल से ही मिलेगा। ठीक है, पहला वाला जो हमने इन्वेस्ट किया था उसे हमने कंपाउंड में किया था, और दूसरा वाला भी जो इंटरेस्ट किया था वो भी कंपाउंड पे, क्योंकि लिखा है इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इन बोथ द केसेस। दोनों केस में हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारा कंपाउंड है। यानी हमें ये समझना होगा, देखो पहले वाले केस का अमाउंट दिया, दूसरे वाले केस का अमाउंट पूछा, तो हमें ये समझना होगा पहले वाले केस में हमें ब्याज कितने का मिला, और साथ में मेरे भाई दूसरे वाले केस में हमें जो ब्याज मिला है वो हमें कितने का मिला है। ये बड़ा जरूरी है, दोनों केस में हमें कितने % का जो है वो इंटरेस्ट मिला है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखिए 19,965 रुपये ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब आप लोग जानते हैं ना, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। यानी अगर हम बात करते हैं तो 100% का प्रिंसिपल है, और ब्याज की बात करें 10% के हिसाब से 3 सालों में जो ब्याज मिलता है वो 33.1 का ब्याज मिलता है। ठीक है, फिर हमें पता क्या करना है, अमाउंट। तो मेरे भाई 10% के हिसाब से इतने सालों का जो है वो हमें ब्याज पता करना है। तो ये बताओ, जैसे मानो समय 2 सही 2/5 है, तो अगर हम बात करते हैं 2 सही 2/5, इसको अगर हम तोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा पहले 1 साल, फिर हो जाएगा 1 साल, और फिर हो जाएगा 2/5 साल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 1 साल का कितना है, 10% है, 1 साल का कितना है, 10% है, और 2/5 का कितना है, तो मेरे भाई 4% है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, 2/5 × 10 यानी कितना, 4%। अब अगर हम यहाँ बात करें तो 10 और 10 का हमारा सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 21, और 21 और 4 का सक्सेसिव। तो पूरी दुनिया को पता है, जैसे मानो 21% और 4% का सक्सेसिव निकालना है, तो पहले दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा, और फिर दोनों को गुना कर दो तो 21 चौके 84 यानी इतना हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी ये जो दिया गया है ये हमारा क्या है, अमाउंट है, तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज है, और पूछा क्या गया है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज, और ब्याज कितने का, तो वही 25.84% का, 25 पॉइंट कितने का, 84% का। और वो 25.84 कब से आया, इतने समय कहे गए थे। इस समय को मैंने सिखाया आपको 3 भागों में कैसे तोड़ना है, इस एक का मान 10, इस एक का मान 10, और यहाँ पर कैसे आया ये, तो बोलोगे सर 10 को हमने 2/5 से गुना कर दिया, 5 से 2 बार में काटा तो कितनी आ गया सर, 2 × 2 हमारा 4%। 10 और 10 का सक्सेसिव 21 होता है, 21 और 4 का सक्सेसिव इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप नेक्स्ट लाइन लिख लो, उसको सॉल्व कर लो, तो बोलोगे सर 19965 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 133.1। यहाँ पे हमें पता कितने का करना है, तो हमें पता करना है 125.84 का। ठीक है, अगर यहाँ से दशमलव हटाओगे और यहाँ से हटाओगे तो चूंकि इसकी वजह से नीचे तुम्हारे 2 0 आएंगे, और इसकी वजह से तुम्हारे 1 0 आएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो हम और सॉल्व जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितनी बार में जाएगा,
तो बोलोगे सर 6 से 1 5, 9 से 3 6, 9 से 3 6, फिर 5 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, ये पूरा का पूरा हमारा चला जाएगा सर 15 बार में, ठीक है। और हमारा 0 से हमारा 0 चला जाएगा, 5 से हमारा कितनी बार में, 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से कितनी बार में, 6 बार में, 2 बार में, 9 बार में, 2 बार में। अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो इसका 3 गुना, तो 6 हो गया, 9 तिरके 27, ठीक है, 3 दूनी 6 1 7 6 तिरके 18, 18776। हालांकि इसका एक 18876 हो जाएगा, 18876। हालांकि इसका एक और शॉर्टकट भी हो सकता है, और इसका शॉर्टकट मेरे भाई डिजिटल सम हो सकता है। यदि आप एक सवाल को इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको डिजिटल सम से भी बना सकते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे शॉर्ट में आप सवालों को करना है। सारा खेल जो रहता है वो आपके कैलकुलेशन का रहता है। आप सवालों को जितने मस्त तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से अपने कैलकुलेशन में पिरोएंगे, आप सवाल को उतना बढ़िया कर पाएंगे। एक बच्चे को सवाल पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए था कि उसको किससे भाग करना था और किससे गुना करना था। कई सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं और इसी वजह से अपना सारा समय वेस्ट करके चले आते हैं। जैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है अपने सभी चीज़ों को, चोचलेबाजी को हटाता और बड़े प्यार से सब पॉइंट को हटाता। काफ़ी सारी चीज़ों को मैं यहाँ लिख रहा होता, समझ रहा होता है। यहाँ पर मैं कहता कि भाई ये जो दिया गया ये मेरा अमाउंट है, यानी 19965 ये अमाउंट है, और कितने का हिसाब से, तो 10% के हिसाब से, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, तो सीधा 10% के हिसाब से 3 सालों में ब्याज 33.1 का, यानी ये हमारा 133.1 का वैल्यू है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे इतने सालों का और तुम्हारा 10%, तो 10 10 20 21 21 4 25, और यहाँ पर 21 और 4 25 और 21 चौके 84, यानी 25.84। तो यानी हम यहाँ पर 125.84 की वैल्यू पता करेंगे, मतलब लिखेंगे वहीं, बस थोड़ा सा हमारा फास्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब कुछ नौटंकी ड्रामा कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान भाषा में हम इसका डिजिटल सम देखते हैं एक बार। 8 और 1 9 खत्म, 5 5 10 8 18, 18 का मतलब 9 होता है, 8 और 1 9 खत्म, 8 7 15 6 21, 21 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, 8 1 9 खत्म, 8 7 15 और 6 मेरा 21। लेकिन ये तो सारे के सारे मेरे भाई सेम ही आ जाएंगे डिजिटल सम। चलो कोई बात नहीं, डिजिटल सम सेम आएगा तो यूनिट डिजिट तो सेम नहीं आएगा ना, यूनिट डिजिट तो सेम नहीं आएगा। अगर मानो डिजिटल सम सेम आ गया तो यहाँ से दशमलव हटा दो, अगर यहाँ से दशमलव हटा दोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ हमारा 100 हो जाएगा, यहाँ का दशमलव हटा दो तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ तो भाई कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई उपचार कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, करना ही पड़ेगा। मुझे लगा डिजिटल सम लगा सकते हैं, हालांकि एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर ये दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर डिजिटल सम सबके यूनिट डिजिट अगर मैं अलग कर दूँ, या एक तरीके से मान लीजिए ऐसे कि डिजिटल सम थोड़ा सा हेरफेर कर दूँ मैं यहाँ पे, उस केस में आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि हम पेपर में इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि डिजिटल सम लगाने के पहले ऑप्शन में लगा लिया जाता है। अगर ऑप्शन सेम आते हैं तो नहीं लगाया जाता डिजिटल सम, लेकिन अगर ऑप्शन भिन्न भिन्न आ गए तो भी डिजिटल सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ डिजिटल सम का मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट भी दे रहा हूँ। डिजिटल सम पता ही है सभी अंकों को, जो आप सीख पाए, समझ पाए कि कभी अगर मेरे 4 ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग आ गए तो हम उसे वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एक बात इतना मान के चलिए, आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट है जनाब, तो कैलकुलेटिव तो होगा। अगर ये टाइप अगर कोई बच्चा सोचे कि हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक एमटीएस में अगर इस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है तो सीजीएल में सोचिए किस लेवल का होगा, फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा सब कुछ। मैंने शुरू से हमेशा कहते हैं कि 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कैलकुलेशन आपसे करवाएंगे ही करवाएंगे, और वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और हमारा एवरेज। इसमें कैलकुलेशन होगा मेरे भाई, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, खुश रहो, मस्त रहो, मिलते हैं कल, ठीक है।